बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। कारोबार का आज इब्तदाई और पहला दिन, नया हफ्ता, रोल ओवर वीक है ये फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में। हमारे टॉपिक्स आपने पढ़े। हुकूमत की छुट्टी बहुत डेंजरस, जबकि आखिरी सट्टा। हुकूमत की छुट्टी होने में सिर्फ 24 दिन बाकी हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। 18 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगी। उससे पहले हुकूमत की ये सरतोड़ कोशिश है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक ऐसी बुलंदी पर ले जाए हालिया सालों की, जहां पर वो एक अपने पॉलिटिकल इमेज को बेहतर करे और एक सियासी नारे के तौर पर अगले जनरल इलेक्शन, जो कि अक्टूबर में ड्यू हैं, वहां पर उसका भरपूर फ़ायदा उठाए। जहां पर और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल स्टेंट गवर्नमेंट में जो पार्टीज़ हैं वो इस्तेमाल करना चाहेंगी। उससे पहले ये एक आखिरी किस्म का सट्टा इस स्टॉक मार्केट में जारी है। बहुत ऐसे कम स्टॉक्स हैं जो कि बहुत तेज़ी के साथ एप्रिसिएट हो रहे हैं, जिसमें कीमत और उनका इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। बहुत वेटेज है, जिस तरह एमसीबी, यूबीएल और कुछ दूसरे स्टॉक। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इनिशियली रैली किया, अब वो कंसोलिडेशन या करेक्शन की जद में आए हुए हैं। दूसरी तरफ सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक में भी हल्की फुल्की सी इस वक्त ट्रेंड जारी है। इंडेक्स मजमूई तौर पर आज जो पहला और इब्तदाई दिन था, उसमें तकरीबन 323 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया और बहुत ख़तरनाक किस्म की आज की फार्मेशन उसने बनाई। आज के डेली चार्ट की फार्मेशन अगर हम देखें तो एक लगभग जिसको हम कह सकते हैं इवनिंग स्टार फार्मेशन है, एक टॉप के ऊपर और बिल्कुल करीब पहुंचा है अपना मेजर सप्लाई जोन, और बहुत बड़ा भारी सप्लाई जोन है जो कि शुरू हो जाता है 46,500 से 47,000 पॉइंट्स की रेंज। 500 पॉइंट्स की ये जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई जोन है। बहुत ज़्यादा सेलिंग आने के तौक़ात हैं और इंडेक्स बज़ाते ख़ुद भी आज जो बंद हुआ है 46,000 पॉइंट से ऊपर 134 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,052 पॉइंट्स की सतह वो 19 अप्रैल 2022 से 22 के बाद 46,000 पॉइंट्स की सतह को हर इंडेक्स आज बंद हुआ। इतने लंबे अरसे के बाद दोबारा से 46,000 पॉइंट्स के ऊपर, और जो फार्मेशन है अनटिल पिछले काफ़ी हफ्तों से स्टॉक मार्केट एक ओवरबॉट टेरिटरी में स्टिल मूव कर रही है, और हमारी तौक़्क़ात भी यही थी मार्केट बाज़ार एक ओवरबॉट टेरिटरी में मूव करेगा आने वाले दिनों में। और जहां पर हुकूमत का छुट्टी का तल्लक है, बहुत कम अरसा रह गया है, सिर्फ़ और सिर्फ 24 दिन हैं उसके पास, और इन 24 दिनों में मज़ीद कितना मार्केट बढ़ सकती है। और इसी असना में मार्केट के बहुत करीब है कि उसका एक बहुत मेजर सप्लाई जोन भी मौजूद है। कैंडल कल की आज की जो फार्मेशन है, कल उसकी डिटर्मिनेशन होगी। कल फैसला होगा कि आया ये एक इवनिंग स्टार था या मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूड में थी। कल बिलहाल कंफर्मेशन ज़रूर आ जाएगी स्टॉक मार्केट की, जो कि इस वक्त एक ओवरबॉट टेरिटरी में मूव कर रही है। आज जो 100 इंडेक्स बाज़ार का टोटल अगर हम देखें तो 332 टोटल आज स्टॉक्स में लेन देन हुआ, ट्रेड हुआ। 1,66,864 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखी गई कल के 338 स्टॉक्स में, जहां पर ट्रेड था यानी फ्राइडे को, और 1,78,599 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, घट गई, कम हो गई, पार्टिसिपेशन आज कम हो गई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, और नंबर ऑफ ट्रेडिंग जो ट्रेड्स हैं वो भी कम हुई। जो बैलेंस है वो बहुत हद तक आज शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स पेयर। कल जहां पर यानी कि फ्राइडे को 338 स्टॉक्स में ट्रेड था, 193 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 117 की कीमतों में कमी थी। और आज 332 स्टॉक्स में जहां पर कारोबार हुआ, 164 की कीमतों में इजाफा, 150 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई। 18 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। वॉल्यूम्स में अगर देखें तो आज 55 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ और उसकी मालियत 18.5 अरब रुपया थी। फ्राइडे को लगभग 57
करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था बाज़ार में और उसकी मालियत 14.9 अरब रुपया थी। वैल्यू में ज़रूर इजाफा हुआ, वॉल्यूम्स कम हो गए और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनकी वैल्यू ज़्यादा है उनमें आज ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया। ये वो बुनियादी फ़र्क था जिन्हां पर मार्केट वैल्यू में इजाफा देखा गया, अगरचे के जो वॉल्यूम्स हैं वो 3.5% से कम हुए पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। दूसरे नंबर पर जो मेजर इस वक्त फैक्टर हर इंडेक्स या पूरे बाज़ार को जिसका सामना है वो रिज़ल्ट सीज़न है। तकरीबन 80 से 85% पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनका एनुअल क्लोजिंग है और बाकी जो 15 से 20% है उनकी हाफ ईयर क्लोजिंग है। तो उस हवाले से पे आउट के हवाले से इस वक्त काफ़ी सारी सरगर्मी है और हमारी जो राय है वो यही है कि अपनी जो आपकी पार्टिसिपेशन है वो उन स्टॉक्स में होनी चाहिए जिन्हां पर अच्छी पे आउट की तवक्कुआत हैं। जैसा कि यूपीएल ने 11 रुपये दिए और बड़ी तेज़ी से स्टॉक में इजाफा हुआ। कल आखिरी दिन होगा, 26 जुलाई को स्टॉक एक्स हो जाएगा और आखिरी दिन है कल का। देखते हैं कल कितना स्टॉक में मज़ीद सर्ज होती है। हालांकि आज टाइट रेंज में मूव किया स्टॉक ने, बहुत कोई अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा पिछले दिनों के मुकाबले नहीं देखी गई। आज की अगर हम परफॉर्मेंस देखें स्टॉक मार्केट की तो बैंक्स ने एक बार फिर से लीड किया। 125 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी इस अकेले सेक्टर से। टोटल मार्केट में जो 134 पॉइंट्स की एडिशन हुई। दूसरे नंबर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 25 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने 20, जबकि फूड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेक्टर ने 17 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया। दूसरी तरफ जिन सेक्टर्स में आज गिरावट देखी गई वहां पर सीमेंट सेक्टर काबिल ज़िक्र रहा, 22 पॉइंट्स का अखराज किया। आईटी सेक्टर ने 17 पॉइंट्स, ईएनपी सेक्टर ने 12, जबकि फर्टिलाइज़र सेक्टर एक बार फिर से 7 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन के साथ सरफेस सेक्टर थे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।